श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है। बेटे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी होती है जिससे वो अपने जीवन की उलझनों को साझा करता है। खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें माँ नसीब होती है, क्योंकि इस दुनिया में ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिलावट नहीं होती। ज़िंदगी में एक माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। माँ अपने बच्चों से ना सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है बल्कि ना सिर्फ अपने बच्चों को ज़िंदगी जीना भी सिखाती है। उन्हें रिश्तों की अहमियत बताती है, अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, दूसरों से प्रेम करना, अनुशासित रहना समेत दूसरों की मदद करना भी सिखाती है। अर्थात एक इंसान अपनी माँ की बदौलत ही समाज में उठने बैठने के लायक बनता है। अर्थात माँ ही एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सब कुछ होती है, क्योंकि माँ से ही इंसान का अस्तित्व होता है। इसलिए अपनी माँ को सम्मान दें और उनकी खुशियों का ध्यान रखें, क्योंकि माँ के प्यार के बिना व्यक्ति की ज़िंदगी अधूरी है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा है। माँ भगवान का रूप होती है जो ना सिर्फ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करती है बल्कि उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। माँ हर इंसान की शक्ति और ताकत होती है। माँ ना सिर्फ 9 महीने अपने कोख में रखकर दर्द सहकर अपने बच्चों को नया जीवन देती है बल्कि पूरी ज़िंदगी साए की तरह अपने बच्चों का साथ देती है। माँ की बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता है, सब समझता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट भी पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो है माँ। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय उन्हें कितनी लात मारी होंगी आपने, किंतु फिर भी वो मुस्कुरा के वो आपको आशीष दे रही है। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती है और उस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट पीकर आपको खुद सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, अद्भुत में और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखिए। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छिपा रहता है। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ सदैव अपने बच्चों के बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के बारे में ही सोचती रहती है और इस कोशिश में लगी रहती है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी में कभी किसी तरह का दुख ना आए। वह अपने बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए हर वो प्रयास करती है जो भी संभव है। वहीं जिस तरह माँ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तमाम इच्छाओं को मारती है और त्याग करती है, उसी तरह बच्चों का भी दायित्व है कि अपनी माँ का सम्मान करें और उनकी खुशियों का ध्यान रखें। माँ की जुबां पर अपने बच्चों के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। एक कर्ज है जो हम सब पर सवार रहता है, वो हमारी माँ का प्यार है जो जीवन भर हम पर उधार रहता है। हमने तो अपनी माँ की हंसी को देखकर समझ लिया कि हमारी भी किस्मत बुलंद है। एक माँ की दुआ है इस संसार की सबसे बड़ी दौलत होती है। जो समझ गया वो रईस बन जाता है और जो नहीं समझा वो फ़कीर रह जाता है। माँ से छोटा शब्द इस संसार में कोई और नहीं और इस शब्द से बड़ा अर्थ और किसी शब्द का नहीं। एक अच्छी माँ हर संतान के पास होती है, पर ज़रूरी नहीं कि एक अच्छी संतान हर माँ के पास है। जब इस संसार में प्यार को निराकार से साकार होने का मन हुआ, तब जाकर इस धरती पर माँ का सर्जन हुआ। एक माँ की ममता वह सुरीला संगीत है जो हर किसी के दिल में उतर जाता है। माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो, पर अपने बच्चों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान माँ से ही मिलता है। माँ का अपने बच्चों के लिए त्याग और उनके लिए अपना प्यार की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है और माँ जो शिक्षा देती है वह जीवन भर उस बच्चे का साथ देती है। माँ वो होती है जो परिवार में किसी की भी जगह ले सकती है, पर पूरे परिवार में कोई नहीं होता ऐसा जो माँ की जगह ले ले।
जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं और खाने वाले 5 लोग होते हैं, तो एक माँ ही होती है जो झट से कह देती है कि मुझे भूख नहीं है। इस संसार में सब चीज़ बिकाऊ है, फिर माँ की ममता ही एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे कोई नहीं बेच सकता। बहुत देखे हैं हमने ज़माने में प्यार मोहब्बत में जान लुटाने वाले। कभी अपनी माँ से भी जाकर पूछना कि कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है उसने रातों में उठ उठ के। इस संसार में हर जगह ईश्वर का पहुँचना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पूरे संसार में सिर्फ माँ ही एक ऐसी होती है जो किसी भी हाल में जान लेती है कि उसके बच्चों की आंखें सोने से लाल हुई है कि रोने से। इस पूरे संसार में सिर्फ माँ बाप ही है जो अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें प्यार दे सकते हैं। बाकी पूरा संसार सिर्फ दिखावा ही करता है। ज़रा सा समय निकालकर अपनी माँ को भी देखकर मुस्कुरा भी लिया करो, क्या पता तुम्हारी किस्मत में तीर्थ जाना ही ना लिखा हो। इस संसार में सिर्फ एक माँ ही है जो उस चट्टान की तरह होती है जो अपने संतान पर आने वाले हर मुश्किल से पहले उससे टकराती है। नाम कई सारे हैं पर उन सब का मतलब एक ही होता है। कोई राम कहकर बुलाता है तो कोई अल्लाह, तो कोई माँ कहकर बुलाता है। इस पूरी दुनिया की सारी दौलत सिर्फ मिट्टी है उस 1 रुपये के सामने जो हर रोज़ हमारी माँ हमें स्कूल जाने से पहले देती। हर वो घर जहाँ माँ रहती है उस घर की हर खुशियाँ बरकरार रहती है। दुनिया क्या सिखाए कि हमें प्यार करने का तरीका, हम तो वो हैं जिसने अपनी माँ के हाथों के एक हाथ से रोटी खाई है और दूसरे हाथ से थप्पड़। माँ मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ती, मुझे कभी भी अकेला महसूस होने नहीं देती है। अगर मैं कभी भी परेशानी में होता हूँ तो मेरे बिना बताए माँ को सब कुछ पता चल जाता है। वह मेरे लिए सुबह का नाश्ता बनाती है, दिन भर के सारे काम करती है, रात को सुलाने तक का काम मेरी माँ ही करती है। मेरी माँ का रूप एक फरिश्ते का रूप है जो हर समय हर पल मेरे साथ रहता है। हर परेशानी में, हर सुख दुख में केवल माँ ही मेरे साथ होती है। ये केवल मेरे साथ ही नहीं, आप सभी के साथ होता है। माँ का रिश्ता सभी के लिए बहुत ही अनमोल होता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को जन्म देते समय असहनीय दर्द तक सह जाती है। इस पीड़ा को कोई भी महसूस नहीं कर सकता है, परंतु वह माँ झेल जाती है और अपने बच्चों को जन्म देती है। वह अपने प्यार के आगे अपने दर्द तक को भूल जाती है। माँ केवल हमारा पालन पोषण ही नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन की सबसे पहली शिक्षक और सबसे अच्छी दोस्त माँ ही होती है। अगर आप किसी भी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले अगर आप माँ से बात करते हैं तो आपको सभी प्रकार के निवारण मिल जाते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी माँ ही रखती है। वह पूरी रात जागकर हमारा ख्याल रखती है, हमारी चिंता करती है और यही उम्मीद करती है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वह केवल माँ ही कर सकती है। माँ के उपकार का कर्ज हम कभी भी नहीं अदा कर सकते, इसलिए हमें माँ को कभी दुख नहीं देना चाहिए। वह हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं होती। अगर आप माँ का दिल दुखाते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर का दिल भी दुखा रहे हैं। माँ ना होती तो हम ना होते। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं शुक्रगुजार हूँ उस माँ का जिस माँ ने मुझे इस दुनिया में लेकर आने का कष्ट उठाया। एक माँ इस दुनिया में हर चीज़ का मोह त्याग कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वह अपने बच्चे के लिए हर मुसीबत से लड़ना जानती है। वो माँ जो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, जो किसी से फालतू मतलब नहीं रखती, जो कम बोलती हो, जो डरी सहमी सी रहती है, वो माँ भी अपने बच्चे के ऊपर आती आँच को देखकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। माँ पूरी ज़िंदगी अपने परिवार और अपने बच्चों के ऊपर अपना जीवन समर्पित कर देती है। अपने पति के सम्मान के लिए झुकती है, अपने बच्चों में आदर्श और गुण इकट्ठा करने के लिए खुद का बलिदान करती है। ऐसी होती है माँ। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और माँ बाप की नहीं सुनते तो आप मंदिर और मस्जिद सिर्फ ढोंग करने जाते हैं। पूजना है तो उसे पूजो जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर हमें पाला है, जिसने 20 हड्डियों के टूटने जितना दर्द सहकर हमें जन्म दिया है, जिसने अपने शरीर का ना देखकर हमारे तन को संवारा है। उस माँ के हाथों में जादू है। जब वो सर पर हाथ फेरती है तो लगता है भगवान उस आसमान से उतरकर सिर्फ मेरे लिए सर पर हाथ फेरकर मुझे आशीर्वाद देने आया है। मेरे भगवान हैं मेरे माँ बाप। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माँ और बाप हैं। मैं अपनी माँ से लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ,
लेकिन जितना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ इतना मैं किसी और से प्यार ना तो करता हूँ और ना ही कभी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सबसे स्पेशल है। वो मेरी ज़िंदगी के हर कदम पर मेरे साथ रही है। एग्ज़ाम मेरे होते हैं, पढ़ता भी मैं हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे सर पर बैठी रहती है और देखती है कि पढ़ रहा है या नहीं। मैं कभी ये नहीं समझता कि मेरी माँ मुझ पर नज़र रख रही है। वो बस ये कहती है मैं गलत ना चलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने सपना और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते जाऊँ। हमारे भारत देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब अपनी जननी को माँ ही कहते हैं। अलग अलग भाषा होने के बाद भी माँ को माँ ही पुकारा जाता है। हमारी माँ ही हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। हमारी माँ ही हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वह हमारे आत्मविश्वास को भी घटने नहीं देती और हमें प्रेरित ही करती है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, कभी रुके ना। माँ हमारे जीवन की वो नींव है जिसकी वजह से हम मजबूत रहते हैं। माँ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है। एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता। वह मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बड़ा खुश रहता था। वह आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वह बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या बात हो गई कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं हो गई है। ये विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ा देने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वह आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की 1 तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना उसने सेठ को धन्यवाद दिया, ना ही वह बहुत खुश हुआ। वह रोज़ की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चिंत था कि अब वह आदमी और मेहनत से काम करेगा। कुछ महीनों के बाद वह आदमी एक बार फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, उसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। फिर से बिना मुझे बताए इसने छुट्टी मार ली। अगले दिन वह आदमी काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह उसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से उसे वही पगार मिलेगी जो उसे पहले मिलती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह दुखी नहीं हुआ, बस अपने काम में लगा रहा। ये देख सेठ हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुई, और अब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुई। आखिर बात क्या है? आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। जब मैंने दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय जब आपने मेरी पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई है, इसलिए पैसा घटने पर मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। ये बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक ज़िंदगी है अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी, इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो उसे पार कर लें। ज़िंदगी के दबाव में आना बंद कर हर हाल में खुश रहना सीखें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।